नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है पाकिस्तान से। जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले 15-20 दिन से लगातार ये एपिसोड चल रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको अब जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी है वहां की नेशनल असेंबली में, जैसे कि यहां पर लोकसभा है वहां पर नेशनल असेंबली है, वहां पर वो मेजॉरिटी खो चुके थे। तो आज फाइनली आज संडे को ये वोटिंग होनी थी नो ट्रस्ट वोट को लेकर। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि जो डिप्टी स्पीकर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। जो नो ट्रस्ट वोट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसको डिसमिस कर दिया। ये आप देख सकते हो, इमरान खान कॉल्स फॉर फ्रेश पोल्स आफ्टर नो कॉन्फिडेंस रिजेक्टेड इन पाक असेंबली। तो हुआ क्या, ये पूरा एपिसोड हुआ क्या? काफी ड्रामा चल रहा है इस समय पाकिस्तान के अंदर। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी हुआ क्या है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट। वहां पर आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33, इससे आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। आपको याद होगा 8 मार्च को जो कंबाइंड ऑपोजिशन है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया था। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे देश में मान लो अगर सरकार है, जो मेजॉरिटी है सरकार के पास 272 से ज्यादा होना चाहिए हमारे देश के अंदर, तो यहां पर अगर सरकार की मेजॉरिटी कम हो जाती है तो अपोजिशन क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फाइल किया जाता है, वहां पर उसको लाने की कोशिश की जाती है लोकसभा के अंदर। वैसे ही वहां की अपोजिशन ने 8 मार्च को ये फाइनली लाया था और इसको लेकर फाइनल आज वोटिंग होनी थी, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो खान है, इमरान खान है, वो पिछले कई दिन से लगातार बोल रहे थे कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे खिलाफ ताकि हमारी सरकार को हटाया जा सके। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो, ये है आपका नेशनल असेंबली। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है वैसी वहां की नेशनल असेंबली है, वहां पर टोटल सीट है 342। तो जब सरकार बनी थी 2018 में इमरान खान की, उसमें आप देख सकते हो PTI, ये इमरान खान की पार्टी है, 156 इनके पास सीट्स था। तो जाहिर सी बात है जो बहुमत चाहिए वो चाहिए 172 वहां पर नेशनल असेंबली में। तो इसकी वजह से उनके पास कई सारे पार्टनर्स थे। तो अभी जस्ट 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि इनकी जो सबसे बड़ी पार्टनर है MQMP, वो विड्रॉ कर गई और भी 2 पार्टनर्स यहां पर उनसे विड्रॉ कर गए। और इसी की वजह से बताया गया कि इनके पास मेजॉरिटी चली गई और जो मेजॉरिटी है वो एक प्रकार से कंबाइंड ऑपोजिशन के पास आ गई। ऑपोजिशन के मेंबर्स करीब 177 के आसपास थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर, मतलब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको लेकर आज नेशनल असेंबली में वोटिंग होनी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ है। देखिए वहां की जो डिप्टी स्पीकर हैं, ये आप फोटो देख सकते हो, ये वहां की नेशनल असेंबली है, ये जो पिक्चर आप ऊपर देख रहे हो। और यहां पर जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम खान सूरी, इनके भी पिक्चर आप देख पाओगे, ये इसको चेयर कर रहे थे। लेकिन इन्होंने यहां पर यह डिसीजन ले लिया कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है ऑपोजिशन के द्वारा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी हां, इसको स्पीकर ने, डेप्यूटी स्पीकर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और यह कहा कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर है आर्टिकल 5, ये उसके खिलाफ जाता है, इसी की वजह से हम इसको डिसमिस करते हैं। इनफैक्ट ये आप देख पाओगे, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था कि पाकिस्तान के संविधान में जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है, तो देखिए यहां पर लिखा है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर एक नागरिक का कर्तव्य है, यहां पर ड्यूटी है कि वो अपना लॉयल्टी स्टेट को दे, अपनी सरकार को दे, अपने देश को दे, अब ये लॉयल्टी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका ये मानना है कि ये जो अभी मोशन लाया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है और इसी की वजह से जो ये लोग हैं वो अपना बेसिक ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं और इसी की वजह से ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई स्पीकर बोले अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपने अक्सर देखा होगा ना कि ये तो मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब मुझे पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। वैसे आप देख पाओ कि वहां के जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, अक्सर न्यूज में रहते हैं, फवाद हुसैन, उन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली ये जो भी कुछ किया जा रहा है वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिन से इमरान खान भी यही चीज कह रहे थे कि यूएस की तरफ से दबाव है, क्योंकि आर्मी जो है पाकिस्तान की वो यूएस के साथ है और जिस प्रकार से जो इमरान खान है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने चले गए, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा तकरार हो गया। वैसे पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान के बीच में पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है और इस पूरे जड़ बताया जा रहा है कि आर्मी की वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। आर्मी अब नहीं चाहती कि वो इमरान खान जो है वो सरकार में बने रहे, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान आए भी आर्मी की वजह से। अगर आप पूरा स्टोरी देखे होगे 2018 के पहले, तो वहां पर जो अपोजिशन
पार्टी थी उसमें से बहुत से लोगों को तोड़कर इमरान खान के पार्टी में लाया गया और किसी न किसी प्रकार से इमरान खान को जिताया गया, कोएलिशन बनाया गया। लेकिन क्योंकि अब इमरान खान कहीं ना कहीं आर्मी की उतनी बात सुन नहीं रहे थे, इसी की वजह से बताया जा रहा है कि आर्मी ने अब चाहा कि इनका जो तख्ता मतलब जो सरकार है वो हटाकर नई सरकार लाई जाए। लेकिन यहां पर ये जो भी कुछ हुआ आज, उसके बाद इमरान खान ने क्या बोला, क्योंकि इमरान खान फिर टेलीवाइज्ड एड्रेस किए सभी को और देखिए वहां पर उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रेसिडेंट को एक खत लिख दिया है कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। जैसे हमारे देश में भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो यहां पर खत लिखते हैं और बोलते हैं कि असेंबली को डिसॉल्व कर दो, वैसे ही उन्होंने कहा कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और मैं चाहता हूं कि एक फ्रेश इलेक्शन हो। हाँ, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी माइनॉरिटी आ चुकी है, हम मेजॉरिटी खो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई नई सरकार ऐसे ना बने। मैं चाहता हूं कि यहां पर एक फ्रेश इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिक वे में हो और लोग चुने कि आखिरकार कौन रूल करेगा पाकिस्तान पे। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो भी स्पीकर का डिसीजन है कि यहां पर इसको रिजेक्ट किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं सभी पाकिस्तानियों को। एंड पाकिस्तान शुड डिसाइड हु शुड गवर्न। यहां पर जो अपोजिशन है फौरन दबाव में उसको नहीं कह सकती। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसके पहले भी जो इमरान खान है उन्होंने सभी को, अपने सपोर्टर्स को यह बोला था कि जब ये पूरा वोटिंग चलेगा आप देश भर के अलग अलग जगह पर पीसफुल प्रोटेस्ट करिएगा और यहां पर ऑपोजिशन को दिखाइएगा कि किस तरह से फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब देखिए ये जो भी कुछ हुआ है इसको लेकर अब ऑपोजिशन जो है वो खुश तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। और आप देख सकते हो जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका यहां पर बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से स्पीकर का यह डिसीजन है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही रिजेक्ट कर दिया, ये तो अधिकार होता है ना अपोजिशन का कि अगर यहां पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहे ला सकती है। इसी को कहा कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, यूनाइटेड ऑपोजिशन पार्लियामेंट में ही रहेगा, हम पार्लियामेंट छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे जो लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और वहां से जल्द हमें न्याय मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। तो अभी बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो ना कि एक ड्रामा है, मतलब जो भी कुछ है इस समय एक पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां पर इनफैक्ट एक और चीज आप देख सकते हो, जो खबर ये आ रही थी कि हो सकता है कि अगर इमरान खान जैसे ही सत्ता लूज करते, प्राइम मिनिस्टर पद से हटते, तुरंत उनको हो सकता था अरेस्ट भी कर लिया जाए, क्योंकि यहां पर एक फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है उनके ऊपर, उनके और जो उनकी पार्टी है पीटीआई। बताया जा रहा है कि बहुत सारा जो फॉरेन फंडिंग है जो कि प्रोहिबिटेड है, पैसा नहीं आना चाहिए, डॉलर्स में कई सारे जो इलीगल फंड हैं 349 फॉरेन कंपनी से, 88 इंडिविजुअल से, वो उनके पार्टी के फंड में आए हैं, इमरान खान के पास आए हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, यूरो में, बहुत सारी चीजें आई हैं जिसको लेकर हो सकता है कि जो NAB वहां पर एक बॉडी है वो शायद अरेस्ट कर सकती है, जो भी कुछ है। लेकिन ऐसा यहां पर खबर आ रहा था। तो ये पूरा खबर है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कुछ चेंजेस होता है। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने काफी बड़ी बातें कही थी, नया पाकिस्तान और कई सारी चीजें। तो एक काफी क्रिटिकल जंक्चर है इस समय उनके पॉलिटिकल कैरियर में, वो अपना मेजॉरिटी खो चुके हैं। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली जब ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट गया है तो क्या आज ही यहां पर कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ आ पाती है, कल आएगी, परसों आएगी, जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के तहत आपको सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सरकार की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो भारत में ये जो फेडरल सिस्टम है, भारत के अंदर फेडरल सिस्टम है, वो कौन से देश के मॉडल से हमने यहां पर लिया है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां से जाके प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी कोर्स आप परचेस करते हैं, यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।